बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर है, 2019 का आखिरी दिन है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी नज़र दौड़ाएंगे 2019 में हमने क्या खोया क्या पाया। जो अहम वाक़यात हुए हैं उन पे अपनी एक निगाह दौड़ाते हैं और आपके सामने लेके आते हैं 2019 में। जो 2019 जनवरी में पहले ही महीने में 5 जनवरी को एक बड़ा नागवार वाक़या हमने देखने को मिला। पेशावर में सुनहरी मस्जिद में 6 अफराद जाँ बहक हुए और इनमें 2 ख़वातीन भी शामिल थीं। अगेन एक बहुत दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। सानिया सहीवाल में CTD की सफाकियत की वजह से 4 जो मासूम शहरी हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मोहम्मद खलील, जीशान, नबीला और अरीबा नहते शहरी जो थे इनको सहीवाल के मकाम पे जाम बहक कर दिया गया। इसी तरह नाज़रीन 21 जनवरी को बलोचिस्तान के शहर हब में ठीक 2 दिन बाद बलोचिस्तान के शहर हब में एक ऑयल टैंकर और बस में तसादम हुआ जिसमें 26 अफराद को जान से हाथ धोना पड़े और ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या था। नाज़रीन, उसी के कुछ दिनों के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान पे हमला करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसमें एक इंडियन लड़ाकू तिहारा जो है वो पाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया, जिसका पायलट अभिनंदन, जिसका एक बहुत चर्चा रहा है पाकिस्तान की खबरों में, इंडियन पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके कुछ अरसे के बाद जज्बे खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया गया। नाजरीन, इसके अलावा अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत के हवाले से भी 2019 में बहुत अहम वाक़े हैं वो पेश आए हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा वाक़या जो है HIV एड्स ताना सिंध में जो बीबी का शहर था, जो भुट्टो का शहर था, जो सरदारी साहब का शहर है, बिलावल का शहर है, जिस HIV एड्स के 798 केस ऑलमोस्ट 800 केसेस जो है वो सामने आए, जिसमें नाज़रीन बच्चों की तादाद जो है वो 650 थी। 23,000 लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे अपनी स्क्रीनिंग करवाई, उन्होंने अपने टेस्ट करवाए। इसके अलावा नाज़रीन एक बहुत अहम जो पाकिस्तान में खास करके पंजाब और लाहौर में डेंगू का एक बड़ा अहम मौजू था आज से 2-4 साल पहले तक, तो जिसपे शहबाज शरीफ ने काफ़ी हद तक काबू किया हुआ था। और नाज़रीन, वो 2019 में आके डेंगू जो है वो फिर एक मंबा बन के सामने आया है, जिसमें तकरीबन डेंगू ने 47,000 लोगों को मुतासिर किया। 75 और 76 लोगों को इस डेंगू की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़े। नाजरीन, इसके बाद 11 जुलाई को सादकाबाद में अकबर एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, जिसमें 24 अफराद को जान से हाथ धोना पड़े। नाजरीन, 30 जुलाई को पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट रावलपिंडी बहरिया टाउन के करीब गिरकर तबाह हो गया और जिसमें पाक फौज के 5 नौजवान जामे शहादत फरमा गए और इसके अलावा 13 के करीब पाकिस्तानी जो आम शहरी थे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। उसी महीने में एक अच्छी खबर भी आई। 20 जुलाई को KPK में फाटा के इंतजाम के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन कराए गए। इसी तरह नाजरीन 24 सितंबर को आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में 5.6 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, जिसमें नाजरीन 40 के करीब लोग जाँ बहक हुए और 850 इंजर्ड हुए और इसके अलावा काफी अमलाक को नुकसान हुआ। इसी तरह नाजरीन 2019 के आखिरी 3 महीने में उसमें भी काफी हल्ला गुल्ला सियासी हवाले से काफी एक भूचाल था, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ जरदारी को और फरियाल तारपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना साहब का धरना, आज़ादी मार्च, इसके अलावा मियाँ साहब की जमानत, मुल्क से बाहर जाना, ECR से उनका नाम निकाला जाना, मुशर्रफ साहब को सजाए मौत सुनाना, बाजवा साहब की एक्सटेंशन शामिल है। इसके अलावा नाजरीन वुकला और डॉक्टरों के दरमियान में बहुत बड़ा तसादम हुआ, जिसमें अमलाक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, हॉस्पिटल को भी काफी नुकसान हुआ, मरीजों को भी, काफी ऐसे मरीज थे जिनको अपनी नाजरीन ये वो तमाम वाकयात हैं जो 2019 में हमें पेश आए, हमें दरपेश रहे। नाजरीन, इसके अलावा चंद अच्छी बातें भी जो हैं, चंद पॉजिटिव बातें जो हैं वो भी, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी पाकिस्तान में हुई हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि एक 10 साल के बाद, 10 और 11 साल के बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आई, जिसमें आबिद अली ने अपनी शानदार
का मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी भी। नाजरीन, इसके अलावा अगर हम अपनी जो हमारे पाकिस्तान के जो खेल है, जो हमारी सकाफत है, उसके हवाले से अगर हम एक नजर दौड़ाएं 2019 में, मोहम्मद वसीम ने बॉक्सिंग में अहम कामयाबियां हासिल की। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन में कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। नाजरीन, इनाम भट्ट ने दोहा में कतर में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड बीच मुकाबलों में सोने का तगमा हासिल किया। 7 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 132 तगमे जो हैं वो अपने नाम किए, जिसमें 32 सोने के और 41 चांदी के और 59 कांसी के तगमे हासिल किए। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के इरफान मसूद ने इंडियन खिलाड़ी आवेश कुमार एक टांग पर पुशअप लगाने का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। खुसूसी अफराद के वर्ल्ड ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 18 सोने के, 28 चांदी के और 15 कांसी के तगमों के साथ टोटल 61 तगमे हासिल किए। जहां तक बात की जाए क्रिकेट की, जहां दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो नई इंतजामिया और क्रिकेट के ढांचे में तब्दीली, तो मिसबाहुल हक को तमाम इख्तियार देने पर तनकीद का सामना रहा। वहां 10 साल बाद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई। श्रीलंका पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने पे रजामंद हुई। और नाज़रीन, पाकिस्तान न सिर्फ ये सीरीज जीता, बल्कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप हासिल करने वाले खिलाड़ी आबिद अली ने टेस्ट और वनडे में डेब्यू पे सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नाज़रीन, 2019 का साल जो है पाकिस्तान के लिए काफी हिजान खेज साबित हुआ। हर हवाले से, चाहे हम मुआशी लिहाज से देखें या सियासी लिहाज से देखें, किसी भी लिहाज से कोई भी खातिर खा कामयाबी जो है वो हासिल नहीं की जा सकी। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आने वाले साल में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। हमारी दुआ है कि 2020 में पाकिस्तान तरक्कियों की ज़िने परवान चढ़े और अहम कामयाबियां समेटे। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आप सबको मेरी तरफ से, वॉइस ऑफ पाकिस्तान की पूरी टीम की जानब से नए साल की खुशियां मुबारक हों और उम्मीद करते हैं कि नया साल हमारे लिए खुशहाली लेके आएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा साबित होगा और हम पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाज़त। और नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।